दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर से लड़ाई तेज़ हो गई है और ईवीएम का मुद्दा ख़ास तौर से वो लोग उठाते हैं जो विपक्ष में होते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो ईवीएम पर चुप्पी साध लेते हैं। आज जो सत्ता में हैं, जब विपक्ष में थे तो ईवीएम का विरोध करते थे, लेकिन आज जब कुर्सी मिल गई है तो वही लोग ईवीएम पर खामोश हैं, ईवीएम पर बात तक नहीं करते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अभी अभी ईवीएम को लेकर एक और गंभीर आरोप लगाया गया और ये आरोप लगाया है मनीष तिवारी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बताए जाते हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने एक बयान दिया है दोस्तों, बहुत बड़ा बयान है। इन्होंने कहा है कि हरियाणा चुनाव में मशीनें पूरे दिन इस्तेमाल की गईं, फिर उन्हें 3 दिनों तक स्ट्रांग रूम में बंद रखा गया, लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी बैटरी 99% चार्ज थी। रात में 100% रहने वाला आईपॉड भी सुबह 80% हो जाता है। आज तक चुनाव आयोग ये जवाब नहीं दे पाया कि एक ईवीएम सुबह 6 बजे से चालू की गई, मॉक टेस्टिंग की गई, फिर वह 8 से 9 तक चली और फिर बंद कर दी गई, उसे 3 दिनों तक स्ट्रांग रूम में रखा गया, उसकी बैटरी 99% कैसे हो सकती है? तो फिर चुनाव आयोग इसका जवाब क्यों नहीं देता है? हर कोई चुनाव आयोग से इस समय सवाल पूछ रहा है और इस समय सबसे बड़ी डिमांड ये है कि ईवीएम को ही बैन कर दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे विकसित देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है, वैसे ही हमारे देश में भी ईवीएम को पूर्णतया बैन कर दिया जाए, क्योंकि बार बार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए इस समय तमाम लोग बी.आर. गवई की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। बी.आर. गवई अम्बेडकरवादी सीजेआई हैं, खुद को बाबा साहेब के अनुयायी मानते हैं, नवंबर में रिटायर होने वाले हैं और कहा जा रहा है वो इस समस्या का समाधान करके ही जाएंगे। तो दोस्तों एक नज़र हम ईवीएम के उन मामलों पर डालते हैं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर कैसे कैसे लड़ाई लड़ी गई और अभी मामला कहां तक पहुंचा है। सीजेआई बी.आर. गवई इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? दोस्तों ईवीएम के बारे में आपको सबसे पहले फैक्ट बताना चाहेंगे। 1980 के दशक में ईवीएम की शुरुआत हुई थी। 2004 के आम चुनाव में पूरी तरीके से ईवीएम को लागू कर दिया गया था, लेकिन 2013 में एक ऐसा वाक़या सामने आया जब सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि ईवीएम में बड़ी दिक्कत है, कौन कहाँ वोट डालता है ये पता नहीं चलता है, इसके लिए वीवीपैट की व्यवस्था की जाए। तो पहली बार वीवीपैट की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए सुब्रमण्यम स्वामी और उसके बाद 2013 में ये अदालत गए। 2019 के चुनाव में पहली बार वीवीपैट के पर्चियों का इस्तेमाल किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बीच सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए गए, जिनमें से प्रत्येक ने प्रणाली में अधिक पारदर्शिता की मांग की। कुछ याचिकाओं में मतपत्र प्रणाली की वापसी की भी मांग की गई। तो वीवीपैट ईवीएम के साथ जोड़ तो दिया गया, लेकिन ये अभी आधा अधूरा था। उसके बाद लड़ाई लड़ी जाती है। 2018 में कमलनाथ बनाम निर्वाचन आयोग, उसके बाद चंद्रबाबू बनाम निर्वाचन आयोग और तमाम जो संस्थाएं हैं उन्होंने निर्वाचन आयोग के खिलाफ केस किया सुप्रीम कोर्ट में। और वीवीपैट की स्थिति आज ये है कि सिर्फ 5% ही वीवीपैट के पर्चियों का मिलान किया जाता है। अभी तक 100% वीवीपैट के पर्चियों की मिलान नहीं की जाती है, इसीलिए अभी भी ईवीएम पर बहुत ज़्यादा शक है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा 2024 में गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारतीय चुनाव आयोग, इस याचिका में मांग की गई कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए और इस याचिका में ये भी सुझाव दिया गया कि मतदाता खुद वीवीपैट की पर्ची सील बंद बॉक्स में डाले। यहाँ पर एक डिमांड की गई एडीआर की तरफ से कि जब कोई मतदाता वोट डाले, ईवीएम पर बटन दबाए, तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलेगी वो खुद
उस बॉक्स में डालेगा, देखेगा पहले कि हाँ हमने इस पार्टी को वोट किया है, वो देखे, उसके बाद उस बॉक्स में डाले। इस तरह की व्यवस्था की डिमांड की गई थी। 26 अप्रैल 2024 को जब 18वीं लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण शुरू हुआ तो जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता थे, उन्होंने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। यानी अभी तक 100% वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग नहीं हो पा रही है। मतदाताओं के हाथ में अभी भी जो पर्ची है वो नहीं मिली हुई है। एक विकल्प तलाशा गया था, चलिए ठीक है आप ईवीएम बैन मत करिए, लेकिन वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग तो होने दीजिए। लेकिन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक बार फिर से खबर आ रही है कि ईवीएम के खिलाफ एडीआर ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और न जाने कितनी याचिकाएं इस समय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। और इसीलिए इस समय सीजेआई बीआर गवई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि संजीव खन्ना ने एडीआर की उस याचिका को खारिज कर दिया था जो बहुत वैलिड याचिका थी, और फिर से एडीआर अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। फिर से वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस मुद्दे को लेकर, वीवीपैट के मुद्दे को लेकर, तो क्या सीजेआई बीआर गवई इस मुद्दे पर ध्यान देंगे या फिर वो भी संजीव खन्ना की तरह ही व्यवहार करेंगे, वो भी एडीआर की इस याचिका को खारिज कर देंगे। इसीलिए पूरे देश की निगाहें खास तौर से एडीआर की उस याचिका पर हैं जो 2024 में खारिज कर दी गई थी। और एडीआर, आपको बता दें, बहुत ही निष्पक्ष संस्था मानी जाती है, चुनाव में पारदर्शिता की बात करती है। अब फिर से वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो क्या बीआर गवई वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग वाला फैसला सुनाकर इतिहास रचेंगे? और कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने अगर ईवीएम को ही बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों एक ताकत होती है, वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर उस पर अपना फैसला, फाइनल फैसला सुना सकता है। और अगर बीआर गवई साहब ने ऐसा कर दिया तो यकीन मानिए उनका जो नाम है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पीएम की डिग्री है उसकी भी जांच की जानी चाहिए, वो भी फर्जी लग रहा है, और उसकी भी अगर जांच हो जाए तो फिर जो चुनाव था वो भी रद्द हो जाएगा और मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी उतर जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कोई निर्णय देगा? दोस्तों एक खबर ये भी है कि जो थाईलैंड की कोर्ट है उसने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। एक खबर और बांग्लादेश से है जहां पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयुक्तों की, पूर्व चुनाव आयुक्तों की जूतों से पिटाई की गई है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा धांधली की थी और थाईलैंड की पीएम ने भी गड़बड़ झाला किया था। वहां की कोर्ट ने डेयरिंग दिखाई। अब देखते हैं हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर फैसला सुना सकती है। पीएम को बर्खास्त नहीं तो क्या वीवीपैट के पर्चियों की बहाली की जाएगी? क्या बैलेट की बहाली की जाएगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, वीवीपैट, ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको बीआर गवई से कितनी उम्मीदें हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।